नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की जनजाति से रिलेटेड विभिन्न क्वेश्चन जो कि JSSC द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है वो सारा आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये JSSC द्वारा बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम लोग सारा क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी जनजाति, आपको जनजाति बताना है, वह जनजाति जो राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है। तो ऑप्शन है बिरहोर जनजाति, सौरिया पहाड़िया जनजाति, बैगा जनजाति और माल पहाड़िया जनजाति। तो इसका सही आंसर होगा सौरिया पहाड़िया जनजाति। सौरिया पहाड़िया जनजाति राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है। और सौरिया पहाड़िया जनजाति से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि यह झारखंड की 8 आदिम जनजाति में से एक है। यह झारखंड की आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है। और सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग स्वयं को मलेर कहते हैं और इनका बोली जो है वह मालतो है और मालतो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि है। तो यहाँ पे आपको संथाली भाषा और साहित्य का लिपि बताना है। तो आपका ऑप्शन है ओल चिकी, सोराडम सोमपियम, कुई लिपि और ब्राह्मणी लिपि। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, ओल चिकी लिपि। ओल चिकी लिपि जो है वह संथाली भाषा और साहित्य का अधिकृत लिपि है। और ओल चिकी लिपि से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिएगा कि ओल चिकी लिपि का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा 1941 ईस्वी में किया गया था। ओल चिकी लिपि का जो आविष्कार किया गया था वह पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1941 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूरी सायरो झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का है। अब यहाँ पे आपको लूरी सायरो क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन है चित्रकला, लोक संगीत, लोक नृत्य, कुम्हारी कला। तो आप यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वह राइट आंसर होगा, मतलब लोक नृत्य। लूरी सायरो जो है वह झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का लोक नृत्य है। ये जब हम लोग लोक नृत्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। वैसे झारखंड में और भी बहुत प्रकार का लोक नृत्य है, जैसे कि छऊ, पैका, जदूर, नटुआ इत्यादि, जिसमें झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य छऊ नृत्य है। और छऊ नृत्य से एक पॉइंट और याद रखिएगा कि झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में यह सर्वाधिक प्रचलित है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झारखंड की जनजातियों की एक संगीत कला नहीं है। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अखरिया, बी में है पहिल साँझ, सी में है अधरतिया और डी में है पयटकर। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह हो जाएगा पयटकर। यहाँ पे अखरिया, पहिल साँझ और अधरतिया ये तीनों जो है वह झारखंड की संगीत कला है। पयटकर जो है वह नहीं है। तो इसलिए आपका सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पयटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजातीय भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो जनजातीय भाषा है वह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है मालतो, संथाली, अंगिका और मुंडारी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, वह होगा मालतो। मालतो जो है वह सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया जनजाति के लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। और मालतो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया मुंडा भाषा परिवार के हैं। संथाली, मुंडारी, हो तथा खड़िया जो हैं वह मुंडा भाषा परिवार से हैं। तो उरांव, कोरवा तथा पहाड़िया हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है कि उरांव जो कुड़ुख भाषा का प्रयोग करते हैं,
कोरवा तथा पहाड़िया लोग जो मालतो भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये लोग कौन से भाषा परिवार से हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है उसी भाषा परिवार के, नागपुरी भाषा परिवार के, द्रविड़ भाषा परिवार के, और ऑप्शन नंबर डी में है इंडो आर्य भाषा परिवार के। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह राइट आंसर होगा, मतलब द्रविड़ भाषा परिवार के। यहाँ पे उरांव जो कि कुडुख भाषा का प्रयोग करते हैं, कोरवा और पहाड़िया लोग मालतो भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इन लोग का जो भाषा है वह द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वह नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपको ये बताना है कि झारखंड का जो ये जनजाति दिया हुआ है ऑप्शन में, इनमें से कौन सा जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपका ऑप्शन है बिरहोर, महली, संथाल और उरांव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह राइट आंसर होगा, मतलब कि महली जनजाति के लोग को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। महली जनजाति से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये लोग शिल्पी जनजाति है और इन्हें सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और ये लोग बांस की कला में निपुण माने जाते हैं। महली जनजाति के लोग बांस की कला में निपुण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, इनमें से कौन सा जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपका ऑप्शन है बिरहोर, सौरिया पहाड़िया, चीक बड़ैक और मुंडा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बिरहोर होगा, वह राइट आंसर होगा। बिरहोर को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बिरहोर से रिलेटेड ये पॉइंट याद रखिएगा कि बिरहोर जो है वह झारखंड की आदिम जनजाति है। झारखंड की 8 आदिम जनजाति की श्रेणी में बिरहोर आता है, और बिरहोर का जो अर्थ होता है वह जंगल के लोग होता है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंगल के लोग। और बिरहोर जनजाति के लोग अपने बस्ती को टंडा कहते हैं। याद रखिएगा, बिरहोर जनजाति के लोग अपने बस्ती को क्या कहते हैं, टंडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वालों का समुदाय कौन सा है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि झारखंड में जो लोग टोकरी बनाते हैं उन लोगों का समुदाय कौन सा है। तो आपका ऑप्शन है बिरहोर, तुरी, भुइयाँ, मांझी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह राइट आंसर होगा, यानी कि तुरी। झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वालों का समुदाय कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा, तुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति के लोग में कुशल हैं। अब संथाल जनजाति के लोग किस कार्य में कुशल हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो दिया गया है वह है चित्र कार्य, बुनाई, बर्तन निर्माण और शिकार। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बुनाई जो होगा वह राइट आंसर होगा। संथाल जनजाति के लोग बुनाई में कुशल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि झारखंड की जनजातियों के लिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए छोटा नागपुर उन्नति समाज का निर्माण किया गया वह आखिर किस ईयर किया गया। आपका ऑप्शन दिया गया है 1925, 1932, 1915 या 1942। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह राइट आंसर होगा, यानी कि 1915। छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो स्थापना किया गया वह 1915 ईस्वी में किया गया। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि 1915 ईस्वी में एंग्लिकन मिशन के बिशप केनेडी के सुझाव पर क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 1912 में किया गया था, उसका नाम बदल करके 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया। और इसका जो निर्माण में मुख्य भूमिका था वह जुएल लकड़ा का था। जुएल लकड़ा का छोटा नागपुर उन्नति समाज के निर्माण में मुख्य भूमिका था। और इसमें अन्य प्रमुख नेता भी थे, जैसे कि बंदीराम उरांव, थेबले उरांव और पॉल दयाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि झारखंड का कौन सा जनजाति है जो अपना भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग करता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है संथाल, मुंडा, उरांव, कुरमैल। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि संथाल जो होगा वह राइट आंसर होगा। संथाल जनजाति के लोग संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं और संथाली भाषा का जो लिपि है वह ओल चिकी लिपि है। याद रखिएगा, संथाली भाषा का लिपि क्या है, ओल चिकी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया गया है वह है कोरकू और मुंदरी, संथाली और भूमिज, उरांव और पहाड़िया, अंगिका और खोरठा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका उरांव और पहाड़िया। उरांव और पहाड़िया जनजाति के लोग जो भाषा का प्रयोग करते हैं वह भाषा द्रविड़ परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की कला जादो पटिया किसकी विशेषता है। आपका ऑप्शन दिया गया है संथाल, बिरहोर, मुंडा, उरांव। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि संथाल जो हो जाएगा वह राइट आंसर होगा। यहाँ पे जादो पटिया एक चित्रकला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल के संस्थापक पिता कौन है। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है बिरसा मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी, करिया मुंडा, लुगुबुरु। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि लुगुबुरु होगा। लुगुबुरु को संथाल समाज के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जनजाति जिसकी ओल चिकी स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी स्क्रिप्ट है। यहाँ पर आपको उस जनजाति का नाम बताना है जिसका अपना स्क्रिप्ट ओल चिकी स्क्रिप्ट है। ऑप्शन दिया गया है गोंड, संथाल, बेदिया, भूमिज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि संथाल होगा। संथाल का भाषा संथाली है और संथाली भाषा का लिपि जो है वह ओल चिकी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुरुक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है असुर, उरांव, मुंडा, हो। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि उरांव। उरांव जो होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति का कौन सा त्यौहार सोहराई कहलाता है। आपको ये बताना है कि संथाल जनजाति के लोग जो त्यौहार मनाते हैं उनका कौन सा त्यौहार सोहराई कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है शीतकालीन त्यौहार, पशु बलिदान, सोविंग महोत्सव, किसानी का त्यौहार। तो यहाँ पे ये बताना है कि सोहराई जो त्यौहार है वह संथाल जनजाति में किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी यानी कि किसानी का त्यौहार जो होगा वह राइट आंसर होगा। किसानी का त्यौहार मतलब कि यह फसल काटने के समय त्यौहार मनाया जाता है। जो संथाल जनजाति में सोहराई त्यौहार मनाया जाता है वह फसल काटने के समय मनाया जाता है, इसीलिए यह किसानी का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में जनजाति है। यहाँ पे आपको यह बताना है कि कौन सा जनजाति झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों में निवास करती है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है सौरिया पहाड़िया, पहाड़ी खड़िया, असुर और भूमिज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि सौरिया पहाड़िया जो होगा वह इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कहलाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है मेसो प्रोजेक्ट, जनजातीय उप परियोजना, ग्रामीण एकीकरण परियोजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेसो प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत जनजातियों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, इसीलिए यह जो प्रोजेक्ट है वह एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा शसान में क्या रखते हैं। आपका ऑप्शन दिया गया है जानवरों, भोजन, उनके पूर्वजों की हड्डियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी यानी कि उनके पूर्वजों की हड्डियाँ जो होगा वह सही आंसर होगा।
इससे रिलेटेड एक पॉइंट याद रखिएगा कि मुंडा जनजाति में श्मशान में जुगटोपा समारोह के साथ मृतक का हड्डी गाड़ा जाता है। यानी कि जब मृतक का हड्डी गाड़ा जाता है, मतलब उनके पूर्वजों की हड्डियां जब श्मशान में रखा जाता है, उस समय यह समारोह का आयोजन होता है। उस समारोह का नाम है जुगटोपा समारोह। तो इसीलिए श्मशान में जुगटोपा समारोह जब होता है, उसी समय मृतक की हड्डी वहाँ पे गाड़ा जाता है। तो ये था जनजाति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जेएसएससी द्वारा बार बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you for watching.